हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम में हमेशा जो हैं वो आते हैं। उन क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल जो आपका सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का, चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, जितने भी फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं उनके लिए कॉमन सब्जेक्ट है कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसे कि आप जानते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से भी आप इस सब्जेक्ट को जानते हैं। तो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे, जो कि रिपीट होते हैं हमेशा रिपीट होते हैं। इन क्वेश्चन के बारे में आज हम जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंजीनियरिंग के, वो चाहते थे कि सर आप प्लीज़ जो है कंप्यूटर फंडामेंटल्स पर वीडियो बनाएं, क्योंकि इस टॉपिक पर हमने जो है वो पर्टिकुलरली वीडियो नहीं डाली है। तो इसलिए बच्चा जानना चाहते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाते हैं, जो हमें पढ़ने हैं, और कैसे हम इन क्वेश्चंस को पढ़कर अपना 100% जो है वो एग्ज़ाम में दे सकते हैं। वो आज हम इस वीडियो के द्वारा जानेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम जानेंगे। यदि आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे एग्जामिनेशन के लिए कंप्यूटर फंडामेंटल के, तो आप 100% जो है वो 45 अबव जो है वो मार्क्स लेकर आएंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप पासिंग स्कीम देखिए कि क्या पासिंग यहाँ पर स्कीम है कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट के लिए। ये देखिए पासिंग स्कीम है ये। तो यहाँ पर आप देखिए जो टोटल मार्क्स का जो आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा कंप्यूटर फंडामेंटल का, वो 50 नंबर का होगा। और इसका 33% या इसका जो आपके पास 33% है वो कितना आता है 17, यानी 17 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए कंप्यूटर फंडामेंटल्स में। तो आप जो है 17 मार्क्स तो बिल्कुल आपके आने चाहिए, तभी आप इस सब्जेक्ट में पास होंगे। तो सबसे पहले ये हमने आपको पासिंग के लिए बता दिया। अब मैं आपको यहाँ पर जो है वो नंबरों की स्कीम भी यहाँ पर बता देता हूँ कि किस हिसाब से आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। 1 मार्क के 10 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के यहाँ पर आपके पास देखिए, जो 3 मार्क्स के यहाँ पर आपके पास 5 क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार। और आखिरी में जो 5 मार्क्स के ही आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे। तो जो टोटल है देखिए यहाँ पर 15, 25 एंड 10, आपके पास टोटल मार्क्स हो गए 50 मार्क्स। तो 50 नंबर में से मैंने आपको बता दिया कि जो 10 नंबर हैं वो आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपके 12 हो सकते हैं, आपको 10 करने हो सकते हैं, ऐसे चॉइस रह सकती है आपके पास। फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे इसमें, या कोई फुल फॉर्म्स आपके पास रहेंगे, या कोई वन वर्ड आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे। इस तरीके का 1 मार्क्स में आपके पास रहेंगे। 3 मार्क्स में जो है वो आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें मतलब 6 या 7 भी हो सकते हैं, उसमें से आपको कोई 5 करने होंगे। और ऐसे ही 5 मार्क के आपके पास 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, 7 होंगे तो आपको 5 करने होंगे। इस प्रकार से चॉइस भी कंप्यूटर फंडामेंटल के एग्जामिनेशन में आती है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्या पासिंग मार्क्स चाहिए। और दूसरी चीज़ कि जो क्वेश्चंस हैं उनकी मार्किंग स्कीम, यानी उनकी मार्किंग स्कीम हमने जान ली है। अब आप देखिए, सबसे पहले हम कंप्यूटर फंडामेंटल में आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं वास्तव में यहाँ से। तो सबसे पहले आप देखिए फुल फॉर्म्स, यहाँ पर मैं 14 या 15 आपको फुल फॉर्म बताऊँगा। और यदि आप इन फुल फॉर्म को पढ़ेंगे तो आपके सामने एग्जाम में 4 या 5 आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए CPU। जैसे कि आपको पता है CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जो CPU है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क है, जिसकी यूनिट यहाँ पर आपको फुल फॉर्म लिखनी है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यह आपकी क्या हो गई, किसकी फुल फॉर्म हो गई, CPU की। दूसरा है रैम, जो मेमोरी है आपकी, इसको आप क्या कहेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की भी आ सकती है, यहाँ पर रोम लिखा नहीं है, उसकी भी मैं आपको बताता हूँ। आखिरी में MC मेमोरी है। रोम अगर आ गया आपके पास तो रीड ऑनली मेमोरी, क्या होगा, रीड ऑनली मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी। इनकी मैं आपको फुल फॉर्म भी बता रहा हूँ, जिससे आपको एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत ना हो। ये फुल फॉर्म आप क्रैक कर लें इन एग्ज़ाम में जो आएगा आप। ALU, इसको इरेज करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ ALU की फुल फॉर्म। ALU का अर्थ है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये यहाँ पर
ALU की फुल फॉर्म है। ये जो है CPU का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि अर्थमेटिक यानी जो मैथ्स की कैलकुलेशंस को सॉल्व करता है CPU में, उसे ही आप ALU यूनिट कहते हैं। दूसरा है CD। CD आपको पता है कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क। रोम भी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया रीड ऑनली मेमोरी है। डॉस देखिए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है पेपर में, तो आप इस प्रकार लिखेंगे। WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब, WWW की क्या होगी, वर्ल्ड वाइड वेब, इस प्रकार से। लैन की आप देखिए लोकल एरिया नेटवर्क, इस प्रकार फुल फॉर्म है। देखिए मैन की देखिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन, मैन और वैन में देखिए डिफरेंस भी आता है कई बार एग्जामिनेशन में 5 नंबर में। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसी प्रकार से WAN है यहाँ पर वाइड एरिया नेटवर्क है, इसका मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, ये फुल फॉर्म है WAN की, जिसे आप वैन बोलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 10 फुल फॉर्म देख ली हैं। अब आप आगे जो बची हैं वो देखिए। EPROM, EPROM की अधिकतर पूछी जाती है, इसकी होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी, इस प्रकार। KB की किलोबाइट होगी, किलोबाइट यहाँ पर। DVD की डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये नोट आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं जिससे आपको इजी हो कि आप एग्जामिनेशन में इनको लिखेंगे, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये फुल फॉर्म आपसे ज़रूर पूछी जाएंगे। MS अगर आपसे पूछे तो आप माइक्रोसॉफ्ट आप उसे बोल देंगे। इस प्रकार ये सब इरेज कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि देखिए 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। ये भी आपसे फिर इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। देखिए कितने, यहाँ पर देखिए 1024 बाइट। अब देखिए 1 MB में कितने किलोबाइट होंगे, 1024। MB का अर्थ है मेगाबाइट, इस प्रकार से 1024 क्या होगा यहाँ पर, किलोबाइट। इस प्रकार से 1 GB गीगाबाइट, तो ये कितना होगा आपके पास 1024 MB। अब ऐसे 1 टेराबाइट 1 TB, टेट्राबाइट आप इसे बोलिए, टेराबाइट आप इसे बोलिए, तो 1024 GB इसमें होगा। तो ये देखिए आपसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कन्वर्जन भी पूछ सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये बताई है। अब आप देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि सर आप इसमें किसी भी टॉपिक पर जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उस पर आप वीडियो बना दीजिए, तो हम उस पर वीडियो भी बना देंगे, बस आप जो है हमें कमेंट कर दें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ये हमेशा पूछा जाता है, देखिए 5 मार्क्स में, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, इसका स्कोप आप बता दीजिए। इन्फॉर्मेशन 5 मार्क्स में हमेशा ये पूछा जाता है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर और इसके पार्ट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। ब्लॉक डायग्राम में आपका इनपुट एक यूनिट हो गया, इनपुट डिवाइस, एक आउटपुट डिवाइस, एक CPU आपका हो गया। उसके अंदर जैसे हमने फर्स्ट पेज में देखा है 2 यूनिट है यहाँ पर, आप देखिए मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जो CPU है इसके अंदर 2 यूनिट है, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, 2 यूनिट हैं। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, ये आपको वहाँ पर डायग्राम बनाना होता है ब्लॉक डायग्राम में, और हर यूनिट को आपको समझाना होता है ब्लॉक डायग्राम में। तो इस तरीके से ये भी आपके 5-5 10 नंबर तो आप देखिए यहीं पर आपके आ जाएंगे अगर आपने ये पढ़ लिया। 5 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, तो 5-5 यहाँ पर आप देखिए। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हमेशा आप पूछते हैं, इनपुट क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, इनके आप एग्जांपल दे दीजिए। जैसे आप माउस देंगे, कीबोर्ड देंगे, इनपुट, आउटपुट मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब आप एग्जांपल देंगे आउटपुट डिवाइसेस में। तो ये भी आपसे 3 मार्क्स में हमेशा पूछा जाता है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, या किसी भी आपसे इनपुट डिवाइसेस के बारे में कहेगा कि 2 इनपुट डिवाइसेस के बारे में आप एक्सप्लेन कीजिए विद डायग्राम, तो आप डायग्राम के साथ माउस है तो आप माउस बना देंगे इस प्रकार से। अगर माउस पूछेगा, मॉनिटर पूछेगा, मॉनिटर ड्रॉ करेंगे। तो यानी यदि आप डायग्राम के साथ अगर
कोई चीज़ करते हैं, कोई ड्राइंग, यदि आप कोई क्वेश्चन को ड्राइंग के साथ यानी विद द डायग्राम आप उसको अच्छे से बनाते हैं तो आप वहाँ पर फुल 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हैं तो आपको वहाँ पे 3 साढ़े 3 मार्क्स मिलते हैं यदि आपने फुल कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन सॉल्व किया है। परंतु यदि आप डायग्राम बनाते हैं तो आपको जो है फुल मार्क्स अटेन करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये देखिए 3 क्वेश्चन शुरू के बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप मानिए कि 2 तो 101% आपको 5-5 नंबर में देखने को मिलेंगे। सीपीयू क्या है और सीपीयू के जो पार्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया एएलयू है और मेमोरी यूनिट है, 2 यूनिट है, इनके बारे में भी आपको समझाना हो सकता है। सीपीयू का डायग्राम आप बना सकते हैं, वहाँ पर आप बता सकते हैं सीपीयू क्या है, इसके पार्ट्स के बारे में, कंपोनेंट के बारे में आप बता सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद आप देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम और फीचर ऑफ विंडोज़, ये भी आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि विंडोज़ क्या है, तो आप विंडोज़ के फंक्शन आप वहाँ पर बताएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो आप वहाँ पर बताएंगे। इसको भी आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखिए यहाँ पर व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्किंग, लैन वैन एंड मैन। अभी मैंने आपको फुल फॉर्म बताई, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इनके बारे में सबसे पहले पूछता है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, फिर लैन मैन वैन, इन तीनों की जो टाइप्स हैं कंप्यूटर नेटवर्क के वो आपको पता होने चाहिए। इनके बीच में डिफरेंस भी कई बार पूछा जाता है। तो ये डाटा और इन्फॉर्मेशन क्या है, एग्जाम्पल के साथ आप बता दीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यदि आपको ऐसा टॉपिक कोई लगता है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं खुद से, तो आप कमेंट करें, क्योंकि हमने इसकी पर्टिकुलरली वीडियो नहीं बनाई है अपने चैनल पर। यदि आप कमेंट करेंगे तो हम एज़ फास्ट जो है एज़ पॉसिबल आपके लिए वीडियो बना देंगे। कन्वर्जन, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर कन्वर्सेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर कन्वर्जन आएगा, सॉरी, कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, यानी डेसिमल से आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। डेसिमल से बाइनरी, देखिए डेसिमल में जो होता है यहाँ पर जो बेस है वो 10 होता है, आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में जिसका बेस 2 होता है। ऐसे ही बाइनरी से डेसिमल यानी बेस 2 से आपको 10 में भी कन्वर्ट करनी हो सकती है कोई चीज़। तो यहाँ पर आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं, डेसिमल टू बाइनरी आप इस प्रकार यूज़ करेंगे और बाइनरी टू डेसिमल ये आप इस्तेमाल करेंगे। ये अगर आपको कन्वर्जन करना नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको ये भी वीडियो के ज़रिए बताएंगे। फिर आप देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आपसे कोई आपको 3 डिजिट दी होंगी, यानी एक में आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, किसी में बाइनरी से डेसिमल में। इस तरीके से मेनली जो है ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नहीं पूछते, ज़्यादातर डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल ही आपसे पूछेंगे। डिफरेंस देखिए यहाँ पर आता है 3-3, 5-5 नंबर में रैम और रोम के बीच में, जो मेमोरी है दोनों, इनके बीच में आपको डिफरेंस बताना है, एक वॉलेटाइल है एक वॉलेटाइल नहीं है, कौन क्या कार्य करती है, दोनों के कार्य आपको बताने हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, 101% हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा। ये आपसे हार्डवेयर, ये डिफरेंस देखिए 5-5, 10 नंबर तो यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ, यहीं से आप 10 नंबर पा सकते हैं। रैम एंड रोम के बीच में डिफरेंस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस, ये आपको पूछा जाएगा। देखिए राइट डाउन इंटरनल कमांड ऑफ डॉस, यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इंटरनल कमांड्स हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए। वो आपसे किसी भी 5 कमांड, जैसे आपको बोलेगा 5 कमांड्स आप बताइए इंटरनल कमांड ऑफ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो 5 कमांड आपको याद होनी चाहिए। अलग अलग कमांड होती हैं, वो आप अपनी बुक में देखिए, उसको समझिए और उस प्रकार से आप लिखेंगे। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के एडवांटेज क्या है, इंटरनेट के डिसएडवांटेज क्या है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। टोपोलॉजी क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी, इसके टाइप आपसे पूछेंगे, बस, रिंग, मैश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टाइप टोपोलॉजी, ये आपसे पूछे जाएंगे। देखिए स्टार टोपोलॉजी, देखिए 5 टोपोलॉजी मैंने अभी आपको बता दी। यदि आप इन्हें अपनी बुक में देखेंगे तो आपको 5 के डायग्राम विद एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पर मिलेगा टोपोलॉजी के बारे में। यदि आपको किसी भी टॉपिक से, मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, यदि आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आता और आप चाहते हैं कि हम पर्टिकुलरली उसकी वीडियो बनाएं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करें। एक्सप्लेन MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में है तो इनके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। और इनके एडवांटेजेस, MS वर्ड का यूज़ क्या है आपसे पूछेंगे, MS एक्सेल का यूज़ क्या है शीट्स बनाने के लिए। यहाँ पर आपसे कोई शॉर्टकट की भी पूछ सकते हैं, कॉपी की शॉर्टकट की बताइए, सेव की शॉर्टकट की बताएं, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। पेस्ट की आप बता सकते हैं, बहुत सारी अंडो की, रेडो की, आप बहुत सारे यहाँ पर क्या हो सकते हैं। देखिए इस टॉपिक में से आपके पास ये क्वेश्चंस आएंगे कि इनको एक्सप्लेन करें और इनके यूजेस
एडवांटेज एंड एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ फील्ड में आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्यूटर के फील्ड में, वो आपको बताने हैं। तो आई होप इतने टॉपिक जो हैं वो सफिशिएंट हैं कि यदि आप इन टॉपिक को पढ़ेंगे तो मैं आपको 100% यहाँ पर कह रहा हूँ कि 45 अप्रॉक्स आप मार्क्स जो है वो मान के चलिए कि मेरे 50 में से 45 मार्क्स आएंगे जब मैं इन टॉपिक्स को अच्छे से पेपर में लिखूंगा, विद डायग्राम इनको लिखूंगा। तब आप सोचिए कि आप 45 मार्क्स इन्हीं टॉपिक को पढ़कर आराम से ला सकते हैं। यदि अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ, यदि आप किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो मैंने अभी आपको बताया, या आपको लग रहा है कि कंप्यूटर से इंपॉर्टेंट है, क्या मुझे पढ़ना चाहिए, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बिकॉज हम प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस है, उन एनालिसिस के आधार पर ये क्वेश्चन आपके पास निकल कर आते हैं। जो हमेशा आपको एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, देखिए, तो आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ देखिए, इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स बिल्कुल जो है अभी हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, अब हम उसको कैसे पढ़ें एग्ज़ाम से पहले, कैसे उसमें अच्छे मार्क्स लाएँ। देखिए, हर सब्जेक्ट को पढ़ना आवश्यक है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। यदि आपको पास होना है तो फिर पास होने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पासिंग मार्क्स लाएंगे। परंतु यदि आपको अच्छी परसेंटेज बनानी है सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, तो आपको सभी टॉपिक से अप्रॉक्स 80% मार्क्स लाने हैं। तब आप ओवरऑल एक 80 प्लस जो है परसेंटेज आप फर्स्ट सेमेस्टर में अपनी बना पाएंगे। यदि आप और अच्छा मेहनत करते हैं तो और अच्छा 90 आप लेकर आएँ। तो कहने का अर्थ है कि यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति अकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और इन टॉपिक से रिलेटेड यदि आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करें। इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री की वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत वहाँ पर सपोर्ट है, आपने वो वीडियोस देखी हैं, बहुत उन वीडियोस को पसंद किया है। आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद होगी और आपकी जो क्वेरी है वो मैंने इस वीडियो में मैक्सिमम जो है सॉल्व करने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद।